बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तानी एक अहम जिम्मेदारी है और ये ताज जिसके सर सजता है उसे कामयाबी मिले तो सेहरा उसके सर जाता है और शिकस्त हो तो भी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा कप्तान की ही होती है। लेकिन अगरचे पाकिस्तान में कहा जाता है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कम ही होता है। पाकिस्तान टीम की कप्तानी अभी दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम के पास है, लेकिन बाबर आजम को क़यादत की ज़िम्मेदारी उनकी कायदाना सलाहियतों के बजाय उनकी बैटिंग सलाहियतों को देख कर दी गई थी। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी के दौर में नौआमूज़ कोच और खिलाड़ियों को अहम जिम्मेदारियां दी गई और कहा गया कि वो वक्त के साथ साथ कप्तानी और कोचिंग सीख लेंगे। मिसबाउल हक को कोच बनाना और फिर बाबर आजम को कप्तान बनाना भी इस सिलसिले की एक कड़ी रही। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद के लिए साल 2019 के अख्तिताम को अगर कहा जाए कि वो अच्छा साबित ना हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। श्रीलंका के ख़िलाफ़ होम कंडीशंस में 3 T20 मैचों की सीरीज़ में शिकस्त उनकी कप्तानी भी ले गई और T20 फॉर्मेट की कप्तानी अक्टूबर 2019 में बाबर आजम को मिली। इससे कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बाबर आजम को नायब कप्तान के मनसब पर भी फायज किया था। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली और उन्हें 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर बाबर आजम को मई 2020 में वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया और बतौर कप्तान उनकी पहले वनडे सीरीज़ जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड पर रही। विकेट कीपर सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के बाद टेस्ट टीम की क़यादत पहले अज़हर अली को सौंपी गई थी, लेकिन 8 टेस्ट में सिर्फ 2 फतह और 3 शिकस्त के साथ अज़हर अली अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठे और बाबर आजम को टेस्ट टीम की क़यादत भी मिल गई। बाबर आजम मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए 18 टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 8 में फतह समेटी, 6 हारे और 4 ड्रॉ हुए। 21 बैनुल अक़वामी वनडे मैचों में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करते हुए बाबर आजम ने पाकिस्तान को 13 में फतह दिलवाई, 7 में शिकस्त पाकिस्तान का मुक़द्दर बनी और 1 मैच टाई हुआ। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम सबसे ज़्यादा 66 T20 बैनुल अक़वामी मैच खेलने में कामयाब रही, जिसमें पाकिस्तान को 40 में फतह मिली, 21 में शिकस्त हुई और 5 मैच बेनतीजा रहे। ICC वनडे क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम को कप्तानी के ओहदे पर फायज हुए तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम ने 18 टेस्ट, 21 वनडे और सबसे ज़्यादा 66 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन अब उनकी कप्तानी पर सवालात उठने लगे हैं और मीडिया में यह हवा चल रही है कि बाबर आजम एक कप्तान से ज़्यादा बेहतर बैट्समैन साबित हो सकते हैं। बाबर आजम को अच्छा कप्तान क्यों तस्वुर नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नताइज हैं। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 1 साल में होम ग्राउंड पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ 1-0 से हारे, इंग्लैंड से 3-0 से शिकस्त और न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुए। जबकि टेस्ट में जो कामयाबी मिली उसमें जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ फतह सबसे अहम रही। उसके अलावा कमज़ोर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश से फतह समेटी है। बैनुल अक़वामी वनडे मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो वहाँ भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथों बाबर आजम 11 को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले ICC वर्ल्ड T20 में भी पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के हाथों नाकामी से 2-4 हुई। अगर वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की टीम को नीदरलैंड अपसेट शिकस्त न देता तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाता। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में क्वालिफाइड टीमों के खिलाफ फतह हासिल न करने पर बाबर आजम शदीद तनकीद की ज़द में है और अब बोर्ड की तब्दीली के बाद ये बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम कप्तानी का ओहदा बरकरार नहीं रख पाएंगे। 6 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के अख्तिताम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी गिरफ्त अब टीम पर कमज़ोर पड़ती जा रही है और टेस्ट टीम की क़यादत भी आपसे ली जा रही है, इसलिए वनडे में शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया है, तो आपका क्या कहना है? इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान 8 दिसंबर 2022 को बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए कहा था कि उनका काम परफॉर्म करना है, वो अपनी कारकर्दगी से किसी को जवाब देने के ज़िम्मेदार नहीं है। पहले तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है और ना मैं प्रेशर किसी का लेता हूँ। और देखा है, मैंने किसी को यहाँ पे दिखाना नहीं है कि मैं क्या प्लेयर हूँ या मैंने किसी को जस्टिफाई नहीं करना। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्रिकेट एंजॉय करूँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है और जो मुझे लगता है कि मुझे करनी है उस पर मैं कोशिश करता हूँ उसको एग्जीक्यूट करूँ, अपने प्लान्स को।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह रमीज हसन राजा ने जब चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला था तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इशारा दिया था कि वो बाबर आजम से 2 सेशन कर चुके हैं। वो टीम के लिए कप्तान नहीं बल्कि लीडर चाहते हैं। देखिए, ये थोड़े से अर्ली है मेरे लिए असेस करना, क्योंकि जब तक कि मैं बाबर आजम को जानूंगा नहीं, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं लीडरशिप का रोल जो है वो समझूं और उनको पर्सनली जानने की कोशिश करूं। क्योंकि देखें, आपकी डिमांड्स बहुत सारी हो सकती हैं, कई डिमांड्स ठीक होती हैं, कई डिमांड्स जो हैं वो आपको कन्विंस करना पड़ता है कि शायद नहीं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। सो मैं उनको इतनी अच्छी तरह से एज एन इंडिविजुअल अभी जानता नहीं हूँ। सो मैं इसीलिए लंबे 1-2 सेशंस किए हैं ताकि मैं उनको बता सकूँ कि यहाँ पे अगर आपके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाद बाबर आजम के लिए 400 ऑटोग्राफ हंटर्स नहीं खड़े हुए हैं तो उनका मकसद फेल हो गया क्रिकेट में। मैं तो यही चाहूँगा कि जो लीडरशिप है वो बड़ी, जिन एरा में मैं खेला हूँ बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप थी। तो मैं तो एक्सपेक्टेशंस तो मेरी वो है इमरान खान वाली। सो इनको टाइम लगेगा मगर होपफुली वहाँ तक ये पहुँचेंगे, क्योंकि अगर मकसद आपका मेरा इनका एक है तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हुई है, बहुत बड़े फैसले करने हैं मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह नजम अजीज सेठी को। लेकिन कप्तानी का होमा किसके सर बैठेगा? क्या बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे? इस वक्त क्रिकेट के हलकों में ये बहस सबसे ज़्यादा की जा रही है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान के 3 टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन और बेंगलोर में 1987 में पाकिस्तान की जीत के हीरो तौसीफ अहमद को प्रोग्राम में शामिल किया है, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। बाबर आजम मुस्तकबिल में कप्तान रहेंगे, किसी एक फॉर्मेट में रहेंगे? कहा जा रहा है कि उनसे 2 फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाएगी। आने वाला वक्त इस बात का खुलासा करेगा। लेकिन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, आज के इस प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा पहले मैं चलूँगा टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, क्या लगता है आपको, एक बार फिर क्रिकेट के हलकों में कप्तानी को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है और अगर मैं ये कहूँ कि तकसीम दिखाई दे रही है, कुछ जो बाबर आजम के हामी हैं वो इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग सलाहियतों पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कप्तानी का बोझ उनके लिए तीनों फॉर्मेट में बर्दाश्त करना इतना अच्छा नहीं है। वो बात तो सही है, मगर मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस लाइन पे सोच रही है। जो आपने फिगर्स बताए हैं वो इतने बुरे नहीं है बाबर के कप्तानी के रिजल्ट्स के हिसाब से, मगर मैं ज़ाती तौर पे जब मैं उनको देखता हूँ कप्तानी करते हुए तो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर कप्तान की तरह नहीं एक्ट करते। वो भूल जाते हैं, एक तो पहले वो टीम गलत सेलेक्ट करते हैं। उनको एक कई जगह मैंने इनको नोट किया है कि हमने उसको डिस्कस भी किया है कि इनकी टीम की सिलेक्शन जो है इतनी मज़ेदार नहीं रहती। फिर उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कप्तानी के दरमियान कि उनके पास बॉलर्स कौन कौन से हैं उनके पास। सिकंदर बख्श साहब, अगर जान की अमान पाऊँ तो आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आपके यहाँ रिकॉर्ड उनके कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। 1 साल में वो कोई टेस्ट होम ग्राउंड पर जीत नहीं सके और बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ वो टेस्ट सीरीज़ जीत नहीं सके, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, और उसके साथ जो है वो होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाए इन टीमों को इंग्लैंड। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके मुल्क में तो हमारे बड़े बड़े कप्तान जाकर हार गए, ये तो अपने ग्राउंड पर नहीं जीत सके। नहीं, देखें, अभी आपने जो मोटी मोटी फिगर्स बताई है ना, आपने उसमें ये नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने हारे थे, इतने जीते थे, ये सारी चीजें नहीं बताई आपने। मोटे मोटी सारा बता दिया आपको मैंने। नहीं, जैसे कि आपने बताया कि वनडे के अंदर उन्होंने 64 में से 40 मैचेस जीते, व्हिच इज नॉट बैड। T20 वनडे नहीं, T20 में 64 में 40 जीते हैं, वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। मगर मैं पर्सनली समझता हूँ कि उनके कप्तानी में उनके काफ़ी फॉल्ट्स हैं और इसलिए, और उनके ऊपर इतना प्रेशर है, वो इतने बड़े बैट्समैन है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो उसको खुद ही जो है कुछ हिस्सों में से निकल जाना चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्या सचिन तेंदुलकर नहीं निकला, क्या कोहली ने नहीं छोड़ा। कई लोग हैं, सऊदी जो है वो अपने आप के वनडे में से अपने आप को कभी किसी ना किसी एक फॉर्मेट से हटा देता है, दूसरे को ले आता है। ये चीज़ें बड़े प्लेयर करते हैं, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अगर आप इसमें ये
सोच के बैठ जाएं कि मैं मेरे अलावा कोई और कप्तानी नहीं कर सकता, ये गलत है। चलें, ये तो बाबर आजम सोच सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के पास इस्तेहकाक है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, कि वो किसको बेहतर समझते हैं और किसको बेहतर नहीं समझते। जलालुद्दीन साहब की तरफ चलूँगा, जो अमेरिका से इस वक्त पाकिस्तान में आए हुए हैं, और पाकिस्तान आने से कबल आप बर्मिंघम गए थे जलालुद्दीन साहब, और जब पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नाम होगा मुश्ताक मोहम्मद का। तो उनके साथ आपने बर्मिंघम में उनके घर में जाकर मुलाकात की। तो ये जो कप्तानी का मामला चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ याया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी डिटेल में हमारे बारे में बता दिया, और ये नहीं बताया कि मैंने वहाँ 2 दिन इंग्लैंड में ट्रेनिंग भी ली है, स्पेशलाइज वुमेन कोचिंग का। आपने बता दिया ना सर। चले, अब जहाँ तक कप्तान की बात है, तो पहले हम ये देख लें कि कप्तान बनाते वक्त 3-4 मोटी मोटी बातें होती हैं जिसकी बेस पे कप्तान बनाया जाता है। सबसे पहले तो वो खुद परफॉर्मर हो, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि उसकी गेम की नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ। तीसरी ये होती है कि वो जो डिसीजन मेकिंग है, जो कि प्रॉम्प्ट होती है, वो चूंकि डॉक्टर प्रॉम्प्ट लेनी होती है खासतौर से शॉर्ट फॉर्मेट में, उसमें वो कितना अच्छा है। फिर प्लेयर कंट्रोल आ जाता है। ये 4-5 मैंने आपकी मोटी मोटी चीजें बताई हैं। इसमें जिस वक्त वो कप्तान बनाए गए थे तो एक चीज उनके फेवर में थी, वो थी उनकी परफॉर्मेंस, और बाकी चीजों में उनको बहुत कुछ सीखना था, जो कि अब तक हमने जब कप्तान बनने के बाद देखा है, बहुत सी चीजें वो अभी भी बैक कर रहे हैं। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे सिकंदर ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि बुरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब वो किसके अगेंस्ट कितना जीते हैं वो एक अलग इशू। उसको अगर इंडेप्थ जाएंगे तो फिर जाहिर है कि वो आ जाएगा होम में कितने जीते। तो उन्होंने जो सीखना चाहिए था इस पीरियड में, और उस तरह से जो लीडर, जो हमीद साहब बात करेंगे, लीडर की शक्ल में देखना चाहिए था। तो लीडरशिप में जो क्वालिटीज होती है वो लैक कर रहा है। देखिए, इसमें हमें हर प्लेयर को देखना होता है, अपना विजन लेके काम कराना होता है टीम से। वो कुछ पर्सनलाइज टीम की लाइकिंग डिसलाइकिंग में चले गए, जो कि उनकी कप्तानी के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, जलालुद्दीन साहब मैं आपको रखूंगा लाइन पर, और आगे चलकर आपसे इस पर तफसील से बात करूंगा। तौसीफ अहमद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब, पिछले 20 दिन में आपने जितना वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में गुजारा है, मेरा ख्याल है इतना वक्त आपने घर में नहीं गुजारा। आपने 3 वनडे विटनेस किए, आपने टेस्ट मैचों को विटनेस किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहम शख्सियात से मुलाकातें की। तो वाकई क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कप्तानी को लेकर बड़ी संजीदगी है, या ये सिर्फ एक जो है वो मीडिया में गुफ्तगू चल रही है? थैंक यू याया। और रिटायर आदमी क्या करेगा? घर वाले भी कहते हैं कि निकलो बाहर घर से, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के। तो भाई एक मौका था कि यहाँ टीमें आई हुई थी, और जाहिर है हमारा पैशन भी रहा है और ख़ुद भी खेले, तो जाके कुछ लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, और इस हद तक तो ठीक है। और दूसरी जो बात आपने की, वो ऐसा कुछ मुझे वहाँ इस टाइप की चीज़ तो कोई नज़र नहीं आई कि कप्तानी पे कोई बात। बट जाहिर है कि जो चीज़ें हो रही हैं आज से 1 आध साल, बल्कि जब से रमीज़ादा साहब आए थे उसके बाद से, तो वो तो सबकी नज़र में है। हारना ऐसा कोई सच नहीं है, हारती हैं टीमें बिल्कुल अपनी जगह। और जिस मसले की आप बात कर रहे हैं, हकीकत यह है कि कहाँ से देखा जाएगा, देखा ये जाएगा कप्तान हमारे यहाँ पावरफुल होता है, और सबने कहा कि बाबर पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए और हमेशा रहा है। लेकिन पावरफुल होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत डिसीजन लें। गलत डिसीजन, आपका चेयरमैन तो सिलेक्शन कमेटी तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा था कि वो कहीं है, वो बस टीम अनाउंस करके निकल जाता था। इसका मतलब आपके साथ ही उसका जुड़ाव था ना, वही आपके साथ बैठ के टीम बनाते थे, जो टोटली आपकी मोस्टली जगह, बल्कि सारी जगह पे आपके इतने अच्छे डिसीजन नहीं थे टीम सेलेक्ट करने में। और उसके बाद आपके 11 की टीम जो खिलाई, वो भी आपने बिल्कुल ठीक नहीं खिलाई। 11 की टीम है, गो के आपके पास बड़े बिग गन्स वहाँ पे बैठे थे, जिसमें यूसुफ साहब का नाम लूँ या सकलैन साहब का नाम लूँ, तो वो भी कहीं बीच में नज़र नहीं आते थे कि क्या है। यूके दुनिया कह रही थी कि 11 की टीम, और हम लोग एनालाइज जो करते हैं ना, वो ये नहीं सोच के करते कि क्या नाम है, हमें किसी से खुंदक है या क्या है। जो चीज़ सामने हो रही होती है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब ने जो बात की है, सिकंदर बख्श साहब, कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है हमने उस पर बात की। अब
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ में बाबर आजम पर सवालात की बौछार हुई, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ में फास्ट बॉलर ने उनके ऊपर इतने बाउंसर नहीं किए जितने साफ़ियों ने कर दिए। तो अब ये जो बात तौसीफ अहमद कर रहे हैं, यही साफ़ी तो कर रहे थे बाबर आजम से, लेकिन वो कह रहे थे कि जी एजेंडा है, वो कह रहे थे कि जी अपने कप्तान को गिरा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें, बाबर, हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है। बाबर में बात करने में या अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा उसको इश्यूज हैं। वो अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो अल्फाज उसको बोलने चाहिए वो नहीं बोल पाते। वो थोड़े से हार्ड लफ्ज बोल जाते हैं जो कि उसको नहीं बोलने चाहिए। ये देखें, ये जो सहाफ़ी होते हैं या जो एनालिस्ट वगैरह, जो हम जैसे लोग बैठे होते हैं, हम लोग मुख्तलिफ सवालात तो करेंगे ना। हम तो देख रहे होते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप लगी, एक ही बॉलर जो है 60-60 ओवर करा गया, 50-50 ओवर करा गया, आपने कोई चेंजेस नहीं की, कोई आपने ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं, फड़क कोई, तो वो फिर सवाल तो उठेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यार एक 100 रन की पार्टनरशिप लग गई थी, आपने बॉलिंग चेंजेस क्यों नहीं की रैपिडली, आपने अटैक क्यों नहीं किया, चढ़ाई क्यों नहीं की? ये चीज़ें तो हम पूछेंगे ना एक कप्तान से। मगर मुझे लगता है कि वो थोड़ा अपसेट हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि शायद सारे जर्नलिस्ट उनके खिलाफ हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वो गलती करते हैं तो हम उनको बताएंगे। और मैं तो अगर उनकी जगह हूँ, अगर इतना बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैं खुद अपने आप को विड्रॉ करूँ, कॉन्सेंट्रेट करूँ। कप्तानी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपने खेल पे कंसंट्रेट करें। देखें, कोहली ने पिछले दिनों कितने रिकॉर्ड कर दिए। वो अब लोग उनको ऊपर से सारी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। तो यही चीज़ हम भी चाहते हैं कि बाबर के साथ हो। तो जरूरी नहीं है कि वो कप्तानी के साथ लेकर ही उसको करें। तो उनके कप्तानी में 100% फॉल्ट हैं। उनमें वो स्पार्क नहीं है, उनकी वो सोच नहीं है, वो वक्त के ऊपर तब्दीलियाँ नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता होता उनके पास कौन सा ऑफ स्पिनर है, कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें उनमें बहुत बड़ी फॉल्ट है। ठीक है, तो जलालुद्दीन साहब, ये जो सिकंदर बख्श साहब ने बात की, जो सवालात उन्होंने उठाए, माजी का जो क्रिकेट बोर्ड था रमीज़ हसन राजा साहब का, पहले वो आए और एग्रेसिव थे, लेकिन जब 2021 में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पहुंचा, भारत को दुबई में 10 विकेटों से हराया, तो सब झांक की तरह बैठ गए। और ज़बान ज़द आम जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि रमीज़ हसन राजा और क्रिकेट बोर्ड जो था वो बाबर आजम के पीछे छुप रहा था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आया है और उसके बाद जो नताइज सामने आए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि वाकई तब्दीली की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि थोड़ा वक्त मज़ीद देना चाहिए? हमारे यहाँ जो कप्तान को जज किया जाता है प्योरली सिर्फ हार जीत किया जाता है, जो कि सही है। वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है, मगर उसके साथ बहुत सारे तो मैं समझ सका हूँ ये है कि उनकी डिसीजन मेकिंग, इसमें चाहे वो टीम सिलेक्शन हो, चाहे ग्राउंड में बॉलिंग चेंज हो या प्लेयरों को यूटिलाइज करने, वो इनकी इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से क्रिटिसाइज हो रहा है। और अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो और उसके पीछे कोई आपके ग्राउंड से बेसिस होते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करते हो। जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते और फिर जवाब देना, जैसे सिकंदर ने कहा, उनको अल्फाज भी सही इस्तेमाल नहीं करते। तो टाइम तो अब इनको दे दिया गया है, क्योंकि जब शुरू में आए थे तो मैंने आपको बताया कि कई चीजों में से एक चीज उनकी प्लस पॉइंट था और यही कहा जा रहा था कि बाई एक्सपीरियंस बहुत सी चीजें सीखेंगे। तो उसमें से अभी तक इतने टेस्ट खेलने के बाद, इतने मैचेस खेलने के बाद, वो जो लर्निंग प्रोसेस था, वो जो उन्हें सीखना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं सीखा। तो अब एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदारी इन्होंने 3 फॉर्मेट में दी गई है, इसको थोड़ा रिड्यूस तो जरूर करना चाहिए ताकि इन पे से बर्डन भी हटे और दूसरा कप्तान आएगा तो वो अपने लेवल पे कुछ स्ट्रेटजी भी बनाएगा टीम की, और ज्यादा बर्डन है और बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म का भी नाम आ रहा है, तो वो सब चीजें कम हो जाएंगी। तो मेरी जाती राय में इनको टेस्ट मतलब वैसे हटाया जा सकता है, शॉर्ट फॉर्मेट में ये रहें एज ए कैप्टन, क्योंकि अब इन्होंने इतनी देर काम किया तो थोड़ा काम उनको, मगर फुल 3 फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तौसीफ अहमद साहब, आपने सिकंदर बख्श साहब की राय सुनी, जलालुद्दीन साहब की राय सुनी, आप क्या कहेंगे? माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से काम करते रहे, तो आपको लगता है कि वाकई जो नया क्रिकेट बोर्ड आता है वो अपने अंदाज में सोचता है, अपनी पॉलिसियों को लेकर चलता है, और फिलहाल बाबर आजम नए क्रिकेट बोर्ड के साथ आपको चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? अब ये नहीं कि देखें, इस वक्त हमारे पास जो फकदान तो है और हमें बड़ी खुशी है और पूरे मुल्क को इस पे होना चाहिए कि बाबर एक नंबर 1 प्लेयर हैं और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो अपनी जगह है।
बट नंबर 1 प्लेयर होना और किसी से हम अगर मुवाजना करें तो उसमें हम क्रिकेटर जब बात करेंगे कि आया आप अच्छे प्लेयर तो हैं, बट आपकी विक्ट्रीज कितनी आपने जो है वो करवाई है हमें, यानी कि मैच विनिंग इनिंग्स कितनी एक खेली हों, जो उससे पता चलता है। सच्ची बात तो ये है कि उससे हमें पता चलता है कि आप है यूके, इसलिए कि वो इतना कोई सही वो नहीं है, उनका रिकॉर्ड एज सच नहीं तो है। आपको लगता है बाबर आजम ने मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली? मैच इनिंग चंद शायद कुछ होंगी मेरा ख्याल, लेकिन वो टाइम के ऊपर जो होना चाहिए ना वो नहीं हुई। मतलब जीतने के आप एंड तक 40-45 ओवर तक भी खेले आप, और उसके बाद जो है वो आप आउट हो गए या दूसरों ने मारना शुरू कर दिया, आपने कोशिश नहीं की, तो ये चीजें नजर आती हैं। तो जब आप अच्छे प्लेयर हैं तो आपको फिर कोहली से मुकाबला करना, हम लोग जो कहते हैं तो भाई दूसरे लोग मैच जिताते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये मैच इन्होंने एज सच नहीं जीता है कि विनिंग करके आए हो, जितना इनका कैरियर उसमें नजर आता है उसमें एज सच ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने रन 70-80 और ये सब नॉट आउट और ये सारा कुछ अपनी जगह है, बट लेकिन वो जो हम देखते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज गुड और वर्ल्ड लेवल पे चली गई है, बहुत अच्छा। लेकिन मैं इस नजर से देखता हूं कि आपने पाकिस्तान को कितने मैच जितवा दिए, चाहे कोई भी हो। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, और बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम की कप्तानी को लेकर इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, आज हमने अपने एक्सपर्ट के सामने इस सवाल को रखा और उनका जवाब आपने सुना। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।